नमस्कार, हम अमृत झा अहाँ सबके बीच में फेर वीडियो चलि आयल छी। जे वीडियो अहाँके रहल गेल छै चूड़ाकरण मूड़न पर। जितना बात हम एहि मूड़न संस्कार में जे पढ़ने छी, हम अपन समाज के बात करी, जे समाज में हम जेबे नहीं करै छी, हम देखबे नहीं करै छी, उन समाज के हम की बात करी, ओहि एरिया के बात हम करी जे एरिया में हम रह रहल छी। वही एरिया आब अहाँ के एरिया में की होइए अहाँ कमेंट के माध्यम से हमरा बताएब। लेकिन जे एहि एरिया में भ रहल छै, मतलब 1% भी मूड़न के नियम नहीं मानै छै आदमी, या जानकार व्यक्ति हुनका जानकारी नहीं दऽ रहल छै कि या ओ व्यक्ति नहीं जानि रहल छै। गलती दोनों के भऽ सकै छै। एहि नियम के तहत कहने छै 5 साल या 3 साल में मूड़न करनाइ अति उत्तम छै, लेकिन 1 साल में भी करवा सकै छै और करबै छै कोई 10 साल या 16 साल में भी मूड़न करबै छै। जे मूड़न के नियम में चूड़ाकरण मूड़न संस्कार के वर्जित केने छै, बहुत सारा नियम सब जेमे देल गेल छै। कहने छै शुक्ल पक्ष में तीसरा साल के बाद मूड़न करेनाइ अति उत्तम देल गेल छै। सेहो अहाँ कहने छै शुक्ल पक्ष में मूड़न करबाक चाही। और जन्म से तीसरा साल शुभ रहल गेल छै, जेमे सूर्यवार, मंगलवार और शनिवार के वर्जित कऽ देने छै। एहि दिन में मूड़न संस्कार नहीं करबाक चाही। षष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रतिपदा में निषेध कयल गेल छै कि चूड़ाकरण नहीं करबाक चाही। तहिना पाप ग्रह, यदि पाप ग्रह उभरि आवे तो वहू समय में नहीं करबाक चाही, मतलब ज्योतिष से सलाह लेबाक चाही। तहिना रेवती ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए मंगलवार इत्यादि सब वर्णों के लिए इत्यादि दिन रखा गया है। इसी में हस्ता, अश्नि, श्रवणा, रेवती, धनिष्ठा, पूख, पुनर्वसु, मृगीषा तथा चित्रा नक्षत्र अति शुभ माना गया है। वहाँ के ई जे हम नक्षत्र बतेलो, ई नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र छै। तीनों स्वाति, रोहिणी तथा शतभिखा, ये 6 कर्मों मध्य में शेष 12 निषेधित किया गया है। कते आदमी हिनको बढ़िया दिन कह दै छै, ताहि दुआरे एकरा निंदनीय कयल गेल छै, हिनका वर्जित कऽ गेल छै। जन्म नक्षत्र से, जे नक्षत्र में बालक के जन्म भेल छै, जे तिथि में बालक के जन्म भेल छै, जे महीना में बालक के जन्म भेल छै, वही महीना में छोड़ देबाक चाही, वही महीना में मूड़न नहीं करेबाक चाही। और कहने छै यदि मूड़न के समय में माता के रजस्वला भ जाए तो मूड़न संस्कार रोकि देबाक चाही। यदि बालक के माता यदि गर्भवती भ गेल छै तीसरा साल, तो पर भी मूड़न संस्कार रोकि देबाक चाही। 5 साल चलू तकर पश्चात मूड़न करब। चूड़ाकरण संस्कार के वर्जित किया गया है। तहिना माता के गर्भ रहने पर 5 महीने से पहले कुमार को चूड़ाकरण को ना करे, उसके बाद चूड़ाकरण करे। लड़की हो या लड़का हो, मांगलिक कर्म को उसी माता रजस्वला हो जाए तो 5वें दिन के बिना उस कर्म को ना कर, मतलब 5 दिन तक छोड़ना जायज मानल छै। कते आदमी अब गोटियों खाए कहलक चल भाई काम कर लेबै, ओहन काम नहीं कहने छै। एहि जगह पर वर्जित कऽ देने छै साफ साफ, नहीं तो माता पिता का मृत्यु का भाग भोगना पड़ता है, मतलब वैसे माता पिता के मृत्यु भ सकै छै। और यहाँ पर कहने छै लड़का और लड़की दोनों के एक साथ चूड़ाकरण नहीं करबै ले, लड़का लड़की दोनों के एक साथ चूड़ाकरण नहीं करबाक चाही। हम पहलियो कहलू, फिर वह बात एहि जगह पर लिखल छै चूड़ाकरण संस्कार अलग अलग करियो। कितना आदमी देखै छै एके बेर सबके चूड़ाकरण कऽ लै छै, तेना नहीं कहने छै, अलग अलग कहने छै। दूध वाली, एहिमे कहने छै कि अहाँके क्षेत्रपाल लोकपाल के पूजा कऽ के दूध वाली गौ को दान करे। तदंतर चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह तथा देवता प्रतिष्ठान करे। कते आदमी के मूड़न नहीं भेल छै पूजा पर बैठा दै छै, कहने छै बिना मूड़न भेल बाल आदमी पूजा पर नहीं बैठ सकैए, बिना उपनयन भेल, मूड़न भेल ब्राह्मण ना ते पूजा कऽ सकैए ना ते पूजा करवा सकैए। एहि जगह पर ओहो चीज के
वर्जित कयल गेल छै, तहिना छठे वर्ष में, 16वें वर्ष में या विवाह को साल में स्त्री को गर्भवती होने पर मुंडन संस्कार को ना करे। और विवाह भी कर्म भी नहीं करबाक चाहिए। यदि हुनकर माता गर्भवती भ गेलै, पुत्र के विवाह छियै तऽ विवाह भी वर्जित कऽ देने छै। ई पहिले होइत रहै, अखन तऽ 22 वर्ष 23 वर्ष के बाद विवाह होइ छै, तऽ एहन तऽ आबिए नहि सकै छै। शायद आब भऽ जायत एहि चीजके मना करि देबै। प्राय 5वें साल में शनि मंगल प्रतिपदा भाद्रा तथा रिक्ता चूड़ाकरण को ना करे। विद्यमान प्रारंभ होने पर विद्वान ज्योतिष से जाकर सलाह ले। तत्पश्चात ज्योतिष के सलाह दऽ देने छै कि जाके ज्योतिष से सलाह ले जाओ। एहिके की नियम तऽ ई अहाँके निर्णय सिंधु बतेलक। तत्पश्चात ज्योतिष से दिन के समय के मुहूर्त के चिंतन ज्योतिष से जाके कयल जाओ। हिनकर अहाँके बतेने ये। तत्पश्चात बतेने छै कि चूड़ाकरण भऽ गेला के बाद बालक के स्नान करेबाक चाही। लेकिन हम अपन समाज में जे कहलहुँ बहुत विकृति देखै छियै, पहिलैये स्नान करा देलक, पहिलैये स्नान कऽ के तैयार आ तकर बाद कहलक चूड़ाकरण करू, केश कटाओ, तत्पश्चात भऽ गेल। लेकिन कहने छै पहिलैयो स्नान होबाक चाही, जब केश कटल तत्पश्चात फिर स्नान होबाक चाही। तहिना कहने छै जो पुराण शूद्र को लेकर कहा है कि जिस मतलब देखियो पुराण में इहो कहने छै जे ब्राह्मण के यज्ञोपवीत नहीं छै, जे व्यक्ति के टीक नहीं छै, वो व्यक्ति के साफ साफ लेने छै धर्म धारण करने का, संस्कृत वेद वाचन करने का कोई अधिकार नहीं। जकरा टीक नहीं छै, जे मूड़न संस्कार नहीं भेल छै, ओ व्यक्ति नहीं वेद पढ़ सकैए, नहीं वेद के उच्चारण कऽ सकैए। ई हमर अहाँके मुंडन संस्कार कहने छै कि अहाँके वेदो पाठ नहीं कर सकै छियै, मंत्र उच्चारण कऽ के नहीं पढ़ि सकै छियै। देखियौ यदि सनातन धर्म के मानै छियै तऽ कम से कम सिखा रखियौ। सिखा बिना अहाँके पूजा तऽ करैत हेबै, बहुत मंदिर जाइत हेबै, लोटा के लोटा दूध चढ़बैत हेबै, लोटा के लोटा जल चढ़बैत हेबै, लेकिन निर्णय सिंधु कह रहल छै कि अहाँके सारा कर्म व्यर्थ छी। अहाँके ओ कर्म कए के कोई फायदा नहीं। जब तक अहाँ सिखा नहीं रखबै, अहाँके नियम विपरीत कह गेल छै। जब तक ब्राह्मण जनेऊ लगा के अहाँके पूजा, जे ब्राह्मण के जनेऊ नहीं भेल छै, ओ ब्राह्मण से अहाँ पूजा करेलियै, ओहि पूजा के भी अहाँके फल नहीं मिलत। ताहि दुआरे जनेऊ भेलहा ही ब्राह्मण से पूजा करेबाक चाही। और सिखा भेल व्यक्ति ही पूजा करने से या कहीं पर मंदिर या तीर्थ में कहीं पर पूजा करने से ही ओकर कर्म के फल मिले छै। ताहि दुआरे सिखा भी रखनाइ बहुत इम्पोर्टेंट चीज छियै। और हमर अहाँके निर्णय सिंधु सिखा पर भी वह बात कहने छै। तकर बाद कहने छै भोजन पर निर्णय चूड़ाकरण होम के बाद तथा नामाकरण के और जातकरण में भोजन करने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। जाके कहे छियै कथी के भोज खा के एलियै यौ, मूड़न के भोज खा के एलियै, जातकर्म के भोज खा के एलियै, छठिहार के भोज खा के एलियै, लेकिन नहेलियै नहीं तऽ यहाँ के जन्म शौच के छुटका लग गेल। यदि मूड़न के भोजन खा के आबै छियै, छठिहार के भोज खा के आबै छियै, तऽ स्नान करनाइ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट देल गेल छै। ताहि दुआरे स्नान करै लए नहीं भूलियो। अहाँ बुझैत हेबै हम छुतका से निवृत्त भऽ गेलियै, लेकिन अहाँके छुतका लागि गेल। ताहि दुआरे ई भोज सब खाइ छियै तऽ स्नान करनाइ इम्पोर्टेंट छै। ई अहाँके भेल चूड़ाकरण मूड़न संस्कार के नियम तहज निर्णय सिंधु बतेलक। तहिना कते व्यक्ति कहै छै कन्या के नहीं होइ छै, बर के होइ छै, बर के नहीं होइ छै, कन्या के नहीं होइ छै। ई सारा चीज अहाँके स्पष्ट कऽ देलक। धन्यवाद।